हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एपीसी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। आज हम यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं कमीशन में पूछे गए कुछ हिंदी के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, हर 15 दिन बाद होने वाला वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा है। ऑप्शन है हमारे पास साप्ताहिक, मासिक, वार्षिक, पाक्षिक। तो राइट ऑप्शन हमारे पास रहेगी पाक्षिक। 15 दिन में जो एक बार होता है उसके लिए पाक्षिक कहते हैं। सप्ताह में एक बार होने के लिए हम साप्ताहिक शब्द का यूज करते हैं और वर्ष में एक बार होने के लिए वार्षिक शब्द का यूज करते हैं। और माह मतलब एक महीने में या एक मास में होने वाले के लिए एक जो शब्द है वो मासिक रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुराग शब्द का विलोम शब्द क्या है। तो ऑप्शन रहेगी हमारे पास प्रेम, पराग, विराग और एक ऑप्शन है हमारे पास उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन हमारे पास रहेगी विराग। विलोम का अर्थ होता है विपरीत, एक दूसरे के विपरीत शब्द। तो जैसे प्रेम शब्द है, इसका है घृणा, उदय का रहता है अस्त, ग्रहण का रहता है अर्पण, अभ्यस्त का रहता है अनभ्यस्त, भृत्य का रहता है प्रभु, उदात का रहता है अनुदात, उपेक्षा का रहता है अपेक्षा, उन्नति का रहता है अवनति, आदर का रहता है अनादर और अभिज्ञ का रहता है अनभिज्ञ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अकर्मक और सकर्मक किसके दो भेद हैं। ऑप्शंस हैं हमारे पास संज्ञा के, सर्वनाम के, क्रिया के या विशेषण के। तो राइट ऑप्शन रहेगी क्रिया के। जिस शब्द से किसी भी काम का होना या करना पाया जाए उस शब्द को हम क्या कहते हैं, क्रिया शब्द कहते हैं। जैसे पढ़ना हो गया, खाना हो गया, चलना हो गया, लिखना होगा, ये सारे ही क्रिया शब्द हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि क्रिया का जो मूल रूप है वो क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है धातु। हमेशा धातु में हम ना प्रत्यय जब जोड़ते हैं तो ही जो है वो क्रिया का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को किस भाषा में लिखा है। ऑप्शंस हैं हमारे पास ब्रज भाषा, अवधी भाषा, बघेली भाषा या खड़ी बोली। तो राइट ऑप्शन रहेगी हमारे पास अवधी। रामचरितमानस को तुलसीदास जी ने अवधी भाषा में लिखा है। रामचरितमानस में से और भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे उसमें कितने कांड हैं, कितने अध्याय हैं। तो 7 कांड हैं, याद रखिएगा। ब्रज भाषा जो है उसके साथ भाषा शब्द लगा है ब्रज के साथ, लेकिन वो क्या है, एक बोली है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है याद रखने के लिए। और इसका जो विकास हुआ है ब्रज भाषा का, वो पश्चिमी हिंदी से हुआ है। खड़ी बोली को पहले किस नाम से जानते थे, खड़ी बोली को कौरवी के नाम से जानते थे। और खड़ी बोली है क्या, खड़ी बोली वर्तमान में हिंदी का मानक रूप है। और बघेली बोली का विकास भी पूर्वी हिंदी से हुआ है। आपकी अवधी हो गई, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, इन तीनों का जो विकास है वो पूर्वी हिंदी से हुआ है। इसके लिए ABC वाला ट्रिक भी हम यूज करते हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। इस ट्रिक से भी इनको याद रखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अव्यय कितने प्रकार के होते हैं। तो ऑप्शन है हमारे पास 3, 5, 4 और 2। तो राइट ऑप्शन रहेगी हमारे पास बी ऑप्शन 4। अविकारी शब्दों का दूसरा नाम अव्यय होता है। और आपको पता है जो अव्यय शब्द होते हैं वो हमेशा अपनी मूल अवस्था में रहते हैं। उस पर ना तो लिंग का, ना तो वचन का, ना तो काल का, ना ही कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जब ये 5 चीजें, लिंग, वचन, काल, कारक और पुरुष मीन्स पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, उनकी बात की जा रही है। जब ये किसी शब्द पर अपना इफेक्ट नहीं डालते हैं तो वो शब्द अव्यय कहलाते हैं। और जिन शब्दों पे ये अपना इफेक्ट या प्रभाव डालते हैं उन शब्दों को हम विकारी कहते हैं। तो अभी हम अविकारी शब्दों की बात कर रहे हैं। तो अविकारी या अव्यय शब्दों के 4 भेद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से महाप्राण कौन सा है। तो ऑप्शन है हमारे पास क, सेकंड ऑप्शन है ग, थर्ड ऑप्शन है ख और लास्ट ऑप्शन है हमारे पास च। तो राइट ऑप्शन आपकी रहेगी वो रहेगी ख। ये जो आपके क, ग और च हैं, तीनों ही क्या हैं, ये तीनों ही अलप प्राण हैं।
अलप्राण होते क्या हैं? अलप्राण होते हैं जिन वर्णों के लिए कम वायु की आवश्यकता होती है, उन्हें हम अलप्राण कहते हैं। और जिन वर्णों के उच्चारण के लिए हमें अधिक या ज़्यादा हवा की आवश्यकता होती है, उन्हें महाप्राण कहते हैं। ये जो नीचे दिया गया है, ये एक तरह से ट्रिक है। 1, 3, 5 स्पर्श व्यंजनों की बात की गई है कि 1 नंबर के सारे, जैसे कवर्क, चवर्क, टवर है, उसमें 1 नंबर के सारे, 3 नंबर के और आपके 5 नंबर के। ठीक है जी, इस तरह से जो सारे रहेंगे वो आपके अंतस व्यंजन रहेंगे, और बचे 2 और 4 ये आपके ऊष्म व्यंजन में आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यथासंभव में कौन सा समास है? तो समास वाले टॉपिक से भी क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन है हमारे पास द्विगु समास, द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास और तत्पुरुष समास। तो राइट ऑप्शन रहेगी हमारे पास अव्ययी भाव समास। समास होता क्या है? समास एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें 2 या 2 से अधिक शब्दों को जोड़कर एक नया शब्द बनाया जाता है। समास के 6 भेद होते हैं। द्विगु समास की बात करें तो इसका जो पूर्व पद या पहला पद वो संख्यावाचक होता है। आपको जब कभी विग्रह करने पर किसी समस्त पद से किसी संख्या का बोध होता है तो आपका संख्यावाचक, जैसे त्रिभुज हो गया, चौराहा हो गया, सप्ताह हो गया, शताब्दी हो गया, इस तरह से यहाँ हमें संख्या मिल रही है। नवरत्न, नवग्रह, ठीक है, तो ये आपके संख्यावाचक में जाएंगे। द्वंद्व समास की बात करें तो द्वंद्व समास के दोनों पद प्रधान होते हैं और विग्रह करने पर आपको या, और, तथा ऐसे शब्दों को जो है वो देखने को मिलेंगे। और योजक चिन्ह भी, जिसे हम इंग्लिश में हाइफन भी कहते हैं, ये योजक चिन्ह आपको देखने को वहां मिलेगा। तत्पुरुष समास की बात करें तो इसमें उत्तर पद प्रधान रहता है। और कारक की दृष्टि से अगर तत्पुरुष समास की बात करें तो इसके 6 उपभेद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, उतंद मार्तंड कहाँ से प्रकाशित होता है? तो ऑप्शन है हमारे पास दिल्ली, पटना, बनारस और कोलकाता। तो राइट ऑप्शन जो रहेगी वो रहेगी कोलकाता। उदंत मार्तंड कोलकाता से प्रकाशित होता था और इसका प्रकाशन जो है वो आपका 30 मई 1826 को हुआ। और आज भी हम इस 30 मई को मनाते हैं राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में। उदंत मार्तंड की बात करें तो इसके जो संपादक थे वो जुगल किशोर शुक्ल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास देवासुर। देवासुर में कौन सा समास है? फिर हमें समास से क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शंस हैं तत्पुरुष, बहुव्रीहि, अव्ययी भाव और द्वंद्व समास। तो राइट ऑप्शन रहेगी हमारी द्वंद्व समास। द्वंद्व समास के दोनों पद प्रधान होते हैं, एक दूसरे के विलोम भी आपको मिलेंगे इसमें, एक दूसरे के पूरक भी आपको देखने को मिलेंगे। पूरक में जैसे गौरी शंकर, तो गौरी शंकर जो है उसको हम एक दूसरे के गौरी और शंकर, तो हम इसे विलोम नहीं कह सकते हैं, ये एक दूसरे के पूरक होंगे। अव्ययी समास में जो पूरा पद होता है प्रधान होता है और समस्त पद एक अव्यय की जैसे काम करता है। बहुव्रीहि समास में दोनों पद अप्रधान हो जाते हैं और दोनों पद मिलकर तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है। इस तरह से ये समास के बारे में थोड़ी सी जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में से कौन सा कारक है? तो इसमें आपका रहेगा राइट ऑप्शन अपादान। हिंदी भाषा में अगर बात करें तो कारकों की संख्या 8 है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये हमेशा पूछा भी जाता है। तो कर्ता की विभक्ति ने होती है, कर्म की विभक्ति को होती है और करण कारक की विभक्ति से या के द्वारा होती है और संप्रदान की विभक्ति के लिए है और संबंध कारक की विभक्ति का, के की या रा, रे, री होती है और अधिकरण की विभक्ति में और पर होती है। संबोधन किसी को बुलाने के लिए या पुकारने के लिए होता है, इसलिए इसकी विभक्ति अरे, हे इस तरह से रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो ज्योत्सना शब्द जो है वो हमें देखने को मिला है। तो ऑप्शन में यहाँ भी ज्योत्सना है, चारों ऑप्शन ज्योत्सना की ही रहेंगी, लेकिन आपको उसका शुद्ध रूप देखना है। तो राइट ऑप्शन जो रहेगी वो रहेगी आपकी बी ऑप्शन ज्योत्सना। संपूर्ण शब्द भी पूछा जाता है। उज्जवल शब्द बहुत बार रिपीट है। सन्यासी शब्द में यहाँ बिंदी भी रहेगी। सन्यासी शब्द इस तरह से लिखा जाता है, परीक्षा और आशीर्वाद। तो ये कुछ और शब्द हमने यहाँ पे देखे जो वर्तनी के लिए हमेशा पूछे जाते हैं। बादल शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो ऑप्शन है नीरज, जलद, जलज और पुष्कर। तो राइट ऑप्शन रहेगी हमारी सी ऑप्शन जलद। पुष्कर तालाब का पर्यायवाची होता है।
नीरज जलज कमल के पर्यायवाची हैं और बादल के अन्य पर्यायवाची नीचे दिए गए हैं, जैसे मेघ हो गया, जलद हो गया, पर्जन्य हो गया, जगजीवन, अम्बुद, अम्बुधर, अभ्र और अभ्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है रसोई घर में कौन सा समास है? तो ऑप्शंस हैं हमारे पास द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास और द्वंद्व समास। राइट ऑप्शन रहेगी तत्पुरुष समास। द्विगु समास में पहला पद संख्यावाचक होता है और अगर हम कर्मधारय की बात करें तो एक पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है और एक पद उपमान और दूसरा पद उपमेय भी होता है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं एक दूसरे के विलोम और पूरक मिलेंगे। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।